विधान कार्यालय में जनता दल यू के सांसद ललन सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए राज्य के पूर्व डीजी सुनील कुमार सिंह और राजद के सचिव हर्षवर्धन को पार्टी का सदस्यता दिलाई। इस अवसर पर ललन सिंह ने मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए कहा, आइए देखते हैं उन्होंने क्या कहा। अब राष्ट्रीय जनता दल के साथ जुड़े रहे, राष्ट्रीय सचिव भी रहे, हर चीज में उनके रहे। राष्ट्रीय जनता दल के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे उनके बड़े करीबी भी माने जाते थे। अब क्या कारण है भाई, मोह भंग हो गया, इन्होंने खुद बताया। अब उस पर हम तो दोहराना नहीं चाहते, हम तो बहुत 96 से देख रहे हैं और 96 से हम संघर्ष कर रहे हैं, लड़ रहे हैं। लेकिन एक बात तो जरूर है कि जो राष्ट्रीय जनता दल की पार्टी है वो एक समाज सेवा की पार्टी नहीं है। वह जो धन अर्जन करने का जो जरिया होता है वो धन अर्जन करने का जरिया होता है। और इसलिए कई लोग, राष्ट्रीय जनता दल के कई लोग जनता दलीय परिवार में शामिल हो चुके हैं, आगे भी होते रहे। तो इसलिए आज हर्षवर्धन सिंह जी ने भी इस परिवार में शामिल होने का फैसला किया और मन से फैसला किया, और इन्होंने आप सबों के सामने इस पार्टी को मजबूत करने का जो इनका संकल्प है उसको इन्होंने दोहराया। आज हम हर्षवर्धन सिंह जी को भी जनता दल यू परिवार में स्वागत करते हैं, हृदय से इनका स्वागत करते हैं। क्या सुनील जी को चुनाव भी लड़ाया जाएगा क्या? ये तो पार्टी ने तय करती है कि हम ही तय करेंगे और आप तय करिएगा। पार्टी जब आएगा समय तो पार्टी देखेगी, अगर पार्टी समझेगी उचित तो सुनील जी को कि लड़ाया जा सकता है तो लड़ाएगी। अभी तो जनता दल परिवार में शामिल हूँ, ये कोई नहीं। श्याम रजक जी के जाने के बाद आप लोग विभिन्न पंचायती राज व्यवस्था में विभिन्न पदों पर है, मुखिया हैं, वार्ड मेंबर है, प्रमुख हैं, जिला परिषद के अध्यक्ष हैं, जिला परिषद के सदस्य हैं, मेयर है, डिप्टी मेयर है, लाखों की संख्या। इसके पहले भी 15 साल का शासन था। आप जिनकी बात कर रहे हैं और जो वहां गए, हम किसी व्यक्ति पर कोई कमेंट नहीं करते, वो वहां गए क्या किया था उन्होंने? पंचायती राज का चुनाव हुआ था क्या उनके समय? पूरी चुनाव व्यवस्था को उन्होंने बंद कर दिया था, चुनाव ही नहीं हुआ था पंचायत का, और एगो केस करके सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने लटका के छोड़ दिया था। नीतीश कुमार जी ने उस केस को वापस लिया, नया कानून बनाया आरक्षण का, और वह कानून हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों से एफर्म हुआ और बिहार में चुनाव हुआ और लाखों दलित वर्ग के लोग। बिहार देश का कौन सा ऐसा राज्य है, देश में कौन सा ऐसा राज्य है जहां न्यायिक सेवा में आरक्षण प्राप्त? कौन सा राज्य है? यहाँ उन्होंने न्यायिक सेवा में आरक्षण देने का काम किया। तो दलित कार्ड खेलने की क्या जरूरत है नीतीश कुमार जी? नीतीश कुमार जी ने दलित वर्ग में, जो महादलित वर्ग था, जो उसमें दलित वर्ग में भी निचले पायदान पर था, उसके लिए उन्होंने महादलित आयोग बनाया, महादलित के उत्थान के लिए उन्होंने कई काम किए। इसलिए नीतीश कुमार जी को किसी कार्ड खेलने की जरूरत नहीं है। हर वर्ग में नीतीश कुमार जी के काम की तारीफ होती है और प्रशंसा होती है। अच्छा सर, ललन जी से एक सवाल है कि क्या वो परिवार से प्रेरित है क्या समाज सेवा का? देखिए, हमारे जो लेट फादर थे वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर थे, परहैप्स यंगेस्ट मेंबर हैं, और परिवार के लोगों ने विभिन्न तरीके से समाज की सेवा की है। और दो कारण रहे, एक परिवार का से प्रेरणा, दूसरा के जो नेतृत्व के बारे में अभी बात हो रही थी, उस नेतृत्व में भी माननीय मुख्यमंत्री की हमारी आस्था है कि वो भी इसमें विश्वास रखते हैं कि मैंने शुरू में भी कहा कि इंक्लूसिव डेवलपमेंट, उसका मतलब होता है कि सभी वर्गों को साथ लेकर चलना, उनका उत्थान करना, इकोनॉमिक उनका अपलिफ्टमेंट होता है, पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस होता है, सोशल कोहेजन होता है। ये सारी चीज़ें हमने देखी हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, और हमने समझा, जैसे कि हमने बताया, कि हमें एक मौका मिला है तो उसका हम उपयोग करेंगे। धन्यवाद। पूर्व सचिव हर्षवर्धन जी, पार्टी के
राष्ट्रीय महासचिव रविंदर जी और आप मीडिया के सभी साथी, आपने अभी सुनील जी की भी बात सुनी और हर्षवर्धन जी की भी बात सुनी। सुनील जी बहुत लंबे समय तक, और आप सब लोग जानते हैं, हम सब लोग जानते हैं, बहुत लंबे समय तक 3 दशक तक पुलिस की सेवा में रहे और पुलिस सेवा के जो विभिन्न महत्वपूर्ण पद पर रहे और जो इनकी क्षमता है और जो इनकी काबिलियत है और जो इनकी काम के प्रति निष्ठा रही, उसके बल पर ये रहे, किसी की कृपा से नहीं, अपने जो काम करने की इनकी क्षमता रही, उसके बल पर ये काम कर रहे और महत्वपूर्ण पद पर रहे। उन्होंने खुद बताया अब बिहार समाज सेवा के काम से ये जुड़े हैं और हम लोगों को जब इन्होंने अपनी इच्छा जाहिर की तो हम लोगों को बहुत खुशी हुई इस बात से कि सुनील जी जैसे व्यक्ति पार्टी में आना चाहते हैं और आना चाहते हैं। इसी के साथ इन्होंने काम किया, बहुत लंबे समय तक काम किया और पुलिस सेवा में काम किया, जिसके लिए बिहार सबसे ज़्यादा बदनाम था। तो बिहार में एक समय था जो अपहरण का उद्योग चलता था और उस विभाग में काम करते हुए इन्होंने नीतीश जी के नेतृत्व क्षमता को देखा और उस नेतृत्व क्षमता के बल में आज बिहार में कानून का राज है। तो इसलिए सुनील जी ने इच्छा जाहिर की आज से वो इस जनता दल यूनाइटेड पार्टी नहीं है, ये जनता दल यूनाइटेड एक परिवार की तरह चलता है। तो आज से इन्होंने इस जनता दल यूनाइटेड परिवार के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए इन्होंने आज सदस्यता ग्रहण की। हम इनका तहे दिल से, हृदय से इनका स्वागत करते हैं और इनका अभिनंदन करते हैं और हम समझते हैं कि इस परिवार में एक परिवार के सदस्य के रूप में आप जितना पार्टी को मजबूत करने के लिए, परिवार को मजबूत करने के लिए जितना सक्षम आप में क्षमता होगी, उस क्षमता को उपयोग आप करेंगे। इन्हीं शुभकामना के साथ हम इनका स्वागत करेंगे। पूछिएगा, आपने कहा सक्षम अधिकारी है, सक्षम अधिकारी है लेकिन सीबीआई के कोर्ट में ये तो सीबीआई से न पूछिएगा, हमसे क्यों पूछिए? पार्टी ज्वाइन हम इनको सक्षम अधिकारी मानते हैं और बिहार में एक सक्षम अधिकारी के रूप में इन्होंने प्रमाणित करने का काम किया था। लेकिन सुनील कुमार जी लालू यादव की तरफ से पेश हुए हैं कोर्ट में और उन्होंने कहा है कि सीबीआई ने बायस कार्रवाई की। और व्यक्तिगत तौर पर आप कहाँ पेश हो रहे हैं, हम कहाँ पेश हो रहे हैं, ये कहाँ पेश हो रहे हैं, इसको कोई देख रहा है? दलितों के मुद्दे पर आप लोग को घेरा जा रहा लगातार, लगातार हमला कर रहे हैं। जसपी यादव भी कह रहे हैं सरकार सिर्फ झूठी आंकड़े पेश करने में लगी है। देखिए, हम तो आंकड़ा कोई दिए नहीं, हमने तो कोई आंकड़ा नहीं दिया। हमने तो बताया आपको भाई, जो व्यक्ति आज गए हैं, हमारी शुभकामना है उनको, वो गए हैं जहाँ वहाँ खूब फूले फले, लेकिन पहले भी उस पटिया में रहे थे और लंबे समय तक रहे, तो काहे जब उनका जवाब तो देने दीजिए भैया। सबसे बड़ा फेल आदमी तो तेजस्वी जी, उनको जब अंदाजे नहीं है कि बिहार में कोरोना की संख्या कहाँ पहुंच गई, कितना टेस्ट हो रहा है बिहार में प्रतिदिन, और आज एक्टिव केस कितना है? 1,80,000 90,000 टेस्ट हो रहा है और 1700 निकल रहा है। कौन सा राज्य है भाई? इस प्रदेश की आबादी 13 करोड़ है, तो अन्य राज्यों की जो आबादी है उसके तुलना में देख लीजिए बिहार कहाँ। उनके बोल देने से होगा? अरे उनको तो मालूम है, खुद भी मालूम है कि चुनाव होना है, लगातार कह रहे हैं कि चुनाव टाल देना चाहिए। अरे भाई, जो परीक्षा में विद्यार्थी पढ़ता नहीं है वही ना परीक्षा बढ़ाने का बात करता है, तो उनको तो मतलब नहीं है इससे, और उनको ये मालूम है कि इस चुनाव के बाद उनका गुड़ या बस्तर बंधाएगा, तो जितना ऐसा बोल बाल के बोलेंगे नहीं तो कुछ धनार्जन कहाँ से होगा? धनार्जन भी तो करना है, टिकट उकट भी तो बांटना है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि अगर इस बार सत्ता में आए तो हम
आर्थिक न्याय करेंगे बिहार? अरे उनको सत्ता में आने का मुंगेरी लाल का हसीन सपना है, वो देखते रहे। मुंगेरी लाल का हसीन सपना देखने में कोई दिक्कत किसी को नहीं है, सबको आ जाती है। आरजेडी के बारे में चर्चा है, आरजेडी के बारे में सर ये चर्चा है कि उसके कई विधायक आप लोगों के संपर्क में, क्या वो मिलेगा? अब वो देखते जाइए क्या क्या होता है एक एक करके। अभी अब एक बार आपको बता दें टीवी चलाने के लिए, अभी जरूर बचा हुआ है, देखते जाइए क्या क्या होगा आगे आगे। उनके यहाँ कार्यकर्ताओं का कार्य नहीं देखा जाता था, कार्यकर्ताओं की जेब देखी जाती थी। उस तरह मैंने अपने मन से यही कहा है कि अब राष्ट्रीय जनता दल का नाम अब आरजेडी जो है, अब वो राष्ट्रीय जनता दल नहीं रह गया है, अब वो लुटिया जनता दल हो गया है। मेरा सौभाग्य है कि मैं उस पार्टी में आ रहा हूँ जहाँ आदरणीय नीतीश कुमार जी जैसे नेता हैं जो कार्यकर्ताओं को देखते हैं, उनका कार्य देखते हैं, ना कि कार्यकर्ताओं की जेब यहाँ देखी जाती है। तो मैं मजबूती से इसमें कार्य करना चाहता हूँ, सामाजिक कार्यकर्ता भी हूँ, राजनीतिक कार्यकर्ता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मजबूती के साथ इस पार्टी में रहूँ और इस पार्टी को मजबूत करने का काम करूँ। धन्यवाद। जय हिंद। ललन सिंह जी, मंच पर उपस्थित जनता दल यू के वरीय पदाधिकारियों, नए सदस्य, मीडिया के तमाम बंधु, मैं सबसे पहले माननीय सांसद श्री ललन सिंह जी को और बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने हमें आज जनता दल यू में जगह दी। जैसा कि आपको मालूम है, मैंने 3 दशक से ज़्यादा इंडियन पुलिस सर्विस में बिहार में काम किया, विभिन्न पदों पर रहा और एसपी, डीआईजी, आईजी, एसएसपी पटना, एडीजी मुख्यालय, डीजी स्पेशल ब्रांच, डीजी होमगार्ड, फायर सर्विसेज, डीजी पुलिस बिल्डिंग कॉर्पोरेशन, जहाँ मैं लास्ट पदस्थापित था। विभिन्न पदों पर काम किया हमने और मेरे लिए सबसे ज़रूरी था कि इंडियन पुलिस सर्विस का जो सर्विस वर्ड है वही सबसे ज़्यादा मायने रखता था। दूसरा कि जो भी विधि संगत कार्रवाई है बगैर भेदभाव के, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट तरीके से, इफेक्टिव तरीके से हमने किया। और सुपर एनिमेशन के बाद जब मुझे ये मौका मिला तो मैंने इसे सहर्ष स्वीकार किया। हमारी इच्छा है कि वैसे पार्टी में, वैसे माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में काम करूं, जहां मुझे भी लोगों को सेवा करने की मौका दिया जाएगा। पार्टी द्वारा जो भी दायित्व हम पे सौंपा जाएगा, मैं उसका निर्वहन पूरी मुस्तैदी से, लगन से करूंगा। मैंने इसलिए भी इस पार्टी को ज्वाइन किया क्योंकि काफ़ी दिनों तक माननीय मुख्यमंत्री महोदय के लीडरशिप में हम लोगों ने काम किया और देखा कि उनका नेतृत्व बहुत ही उत्तम कोटि का है। उन्होंने कभी भी रूल ऑफ लॉ से, करप्शन से, कम्युनल सिचुएशन से कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। हमेशा हम लोगों को पुलिस में इंडिपेंडेंट काम करने का मौका दिया और उनके जो सामाजिक क्षेत्र में उन्होंने जो काम किया, जैसे प्रोहिबिशन का, और जो सर्वांगीण विकास का कार्य किया, चाहे रोड हो, बिजली हो, पानी हो, वो बिल्कुल इंक्लूसिव डेवलपमेंट है और सोसाइटी को आगे साथ लेके चले हैं। मैं समझता हूँ कि ऐसे पार्टी में और ऐसे लीडरशिप
माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के साथ और उनके नेतृत्व के में काम करना एक सौभाग्य है। और जैसा कि मैंने पूर्व में कहा कि जो भी दायित्व हमें सौंपा जाएगा उसका निर्वहन हम पूरी अच्छे तरीके से करेंगे और जहाँ तक हो सकेगा लोगों की सेवा करेंगे। जय हिंद। गवर्नमेंट सर्वेंट की जिसके दायरे में वो रह के काम करता है उसका सर्विस कंडीशंस हैं, इज़ नॉट ए पॉलिटिकल फिगर। और उस दौरान जो भी विधि सम्मत कार्रवाई थी, रूल ऑफ लॉ था, वो हमने किया। और आज तक किसी कोर्ट जो है सबसे सुप्रीम है और किसी कोर्ट ने आज तक मेरे कार्रवाई पर कोई स्ट्रिक्चर पास नहीं किया। आप मानते हैं कि उस समय धन्यवाद। व्यवस्था फेल थी?